Greetings students, welcome back to class. It's History Continue, chapter 2nd of History. It's introductory lecture. Chapter 2nd है अपना Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter, which content we have to discuss? Very first, in this chapter we will discuss about the age of social change. और इसके बीच में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एज ऑफ सोशल चेंज में लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, then industries and social change, socialism in Europe, Robert Owen, Louis Blanc, Karl Marx, Friedrich Engels, the spot for socialism, Social Democratic Party, Labour Party in Britain and Socialist Party in France. उसके बाद मेनली जो है रशियन रिवोल्यूशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलिज्म इन रशिया, देन द रिवोल्यूशन ऑफ 1905, ब्लडी संडे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, फेब रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद, अक्टूबर रिवोल्यूशन, द सिविल वॉर, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, स्टालिन एंड कोलेक्टिव फार्मिंग एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस. Dear student, we have to discuss these all topics in this chapter. Introduction. This lesson throw light on the coming of socialism in Europe and the dramatic events and forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up power, and one can see how the ideal of socialism brought about Russian Revolution. यानी इस चैप्टर के अंदर मेनली डिस्कस क्या होगा, जो सोशलिज्म है किस तरीके से वो रशिया में हमें देखने को मिला है, जार निकोलस की पावर किस तरीके से चली गई है और क्या क्या चेंजेस वहां देखने को हमें मिले थे. स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द एज ऑफ सोशल चेंज. यानी एज ऑफ सोशल चेंज किसको बोला गया है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक चेंज इन द सोसाइटी. तो हम बोल सकते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इज नोन एज द एज ऑफ सोशल चेंज. पीपल्स वर कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल. यानी इस सोसाइटी के अंदर तीन तरह के लोग थे, जिसमें कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल थे, रेडिकल्स थे. इनकी विचारधारा भी अलग अलग थी, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द यूरोप वॉज द पार्ट ऑफ थ्री टाइप्स द सोसाइटी. ये यूरोप है आपका, लिबरल है यहाँ, रेडिकल्स हैं और कंजर्वेटिव बीसी सोसाइटी का पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, देयर आर लिबरल्स. लिबरल लोग कौन थे? वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. ऐसा नेशन जिसमें सभी धर्म हो. दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. जो राजा की अनकंट्रोल्ड पावर है, जो सारे के सारे डिसीजन खुद ले रहा है, वो उसके अगेंस्ट थे. दे वांटेड राइट्स फॉर इंडिविजुअल. हर एक व्यक्ति को राइट्स मिलने चाहिए. दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल. यानी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. दे वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. देखो, लिबरल की बात हम यहाँ कर रहे हैं. उनको क्या बोला गया? डेमोक्रेट नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि वो राइट टू वोट की बात सभी के लिए नहीं करते थे. जिन लोगों के पास मेनली मनी थी, पैसा था, टैक्स पे कर सकते थे, या रिचेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ जो सोसाइटी थी, उन्हीं को राइट टू वोट वो देना चाहते थे. नेक्स्ट इज देयर दैट इज रेडिकल्स. They wanted a nation in which the government was based on the majorities of country's population. यानी मेजोरिटी बेस्ड होनी चाहिए. तो इसको हम बोल सकते हैं कि 51% लोग जहां होंगे उन्हीं की सरकार होनी चाहिए. They dislike the concentration of property in the hand of few and not existence of private property. यानी कुछ ही लोगों के पास सारी की सारी प्रॉपर्टी हो, वो इस चीज के भी फेवर में नहीं थे. They restricted change. जो कंजर्वेटिव उनकी बात हम करते हैं. आफ्टर रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द चेंजेस प्रोवाइडेड
इट वॉज स्लो एंड हार्ड लिंक टू रिस्पेक्टेड द पास्ट। कंजर्वेटिव कौन थे? पहले तो ये सोसाइटी में चेंज ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिस्कस किया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे ना, ये कंजर्वेटिव उन्हीं में से थे। अब सारे के सारे राइट्स इनको मिले हुए थे, अगर ये चेंज करेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, बाय बर्थ राइट नहीं मिलेंगे, इसलिए सोसाइटी के चेंज में नहीं थे। बट वेन एवर द रिवोल्यूशन टुक प्लेस, जब रिवोल्यूशन वहां हो गया, चेंजेस वहां हो गया, लगा कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर इन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। इट वॉज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात ही कर रहे हैं हम। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी देखने को हमें मिला है। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू द फैक्ट्रीज फॉर द लो वेजेस। तो जो आदमी थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, वो सभी के सभी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आगे फैक्ट्रियों में जाना स्टार्ट कर दिया। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स, लिबरल और रेडिकल्स फैक्ट्री ओनर्स थे, फेल्ट दैट द एफर्ट मस्ट बी एनकरेज्ड टू सो दैट बेनिफिट्स फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास्ड ऑन द वर्कर्स। अब वो क्या चाहते थे? देखो, कंजर्वेटिव तो अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन लिबरल और रेडिकल्स चाह रहे थे इवन जो वर्कर्स उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा होना चाहिए, और उनको भी एजुकेटेड करना चाहिए, उनको भी हेल्थ फैसिलिटी देनी चाहिए। सोशलिज्म इन यूरोप। तो मेनली अगर हम यहां बात करें, सोशलिस्ट हैड द डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग व्यूज यहां देखने को मिलेंगे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। रॉबर्ट ओन की बात करते हैं तो साउट ऑन टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। तो यूएसए में है ये इंडियाना, न्यू इंडियाना। तो सोशलिज्म की बात इन्होंने भी की थी और कोऑपरेटिव कम्युनिटी या सोसाइटी की बात इन्होंने की थी। नेक्स्ट इज लुई ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट एनकरेज द कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट, जो एंटरप्राइजेज है उनको रिप्लेस किया जाए। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सा इट एज द रूट ऑफ सोशल इवल। जो सोशलिस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, और उनको यही लगता था अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो लोग फिर अपने लिए काम करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। सम बिलीव इन द कोऑपरेटिव एंड सम डिमांडेड द गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज द कोऑपरेटिव, एंड कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंगल्स एडेड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट बोला, यानी जो अपने फायदे के बारे में सोचती है और अपने बारे में ही सोचती है। Karl Marx believed that a socialist society would free the workers from capitalism and this would be a communist society. Support for socialism. Socialism को support करने के लिए क्या किया गया? Socialist formed an organization called Second International. यानी सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नेम रखा गया सेकेंड इंटरनेशनल, to spread the socialism idea. The workers in Germany and England began forming association fight for better living conditions, and they set up funds for members in the distress, reduction of working hours and right to vote की डिमांड जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स ने करनी स्टार्ट कर दी। So students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.